नमस्कार। आप सभी ने केमद्रुम दोष के बारे में सुना होगा। केमद्रुम दोष जो कि चंद्रमा से बनता है। अब ये कैसे बनता है, आज मैं इस बारे में आपसे बताना चाहती हूँ। केमद्रुम दोष तब बनता है जब चंद्रमा 12 भावों में किसी भी भाव में बैठ जाए और वो बिल्कुल अकेला हो। अब अकेले से मतलब ये है कि ना तो उसके साथ कोई ग्रह विराजमान हो, ना ही उसके साथ उसको कोई ग्रह किसी भी दृष्टि से देख रहा हो, क्योंकि आपने सुना होगा हर ग्रह की दृष्टियां भी होती हैं। यदि उससे सप्तम भाव पर कोई भी ग्रह बैठा होगा तो डेफिनेटली हर उसको सप्तम दृष्टि से भी ग्रह देख रहा होगा। या गुरु शनि जिनको तीन तीन दृष्टियां प्राप्त हैं वो भी कहीं ना कहीं से अगर शनि को चंद्रमा को देख रहे हैं, गुरु देख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु शनि देख रहा है या राहु केतु देख रहे हैं तो ये भी प्रॉब्लम करेगा। नेचुरल है, यहाँ पे भी मानसिक तनाव देगा। तो ऐसे में केमद्रुम दोष बन जाता है। अब ये केमद्रुम दोष करता क्या है? केमद्रुम दोष का मतलब है कि आप चंद्रमा, सबसे पहले जानिए कि चंद्रमा क्या है। चंद्रमा मन का कारक है। तो चंद्रमा जब आपका मन अकेला हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे कोई अपना नहीं है। इंसान तनाव में रहता है या उसको अकेलापन फील होता है, या कई बार वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आने लगता है। अब बहुत सारी ज़्यादातर कुंडलियों में केंद्रुम दोष देखने को मिल जाता है, और ऐसे दोष तब ज़्यादा और प्रभावी होते हैं जब ये चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो, यानी पक्ष वाइज भी ये कमज़ोर हो। साथ ही साथ इसका जो नक्षत्र है वो भी थोड़ा सा मतलब आपका क्रूर नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हो। और दृष्टि मैंने बताई दी है, राहु केतु या शनि की दृष्टि पड़ेगी तो भी चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा। और साथ ही साथ जब आप देखेंगे कि चंद्रमा छठे आठवें 12वें भाव में, यानी भाव भी गड़बड़ हो गया यहाँ पर, भाव भी अगर खराब है तो भी चंद्रमा पीड़ित होगा। और ऐसे में वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा अकेला रह जाए तो आप सोचिए कि कितना भयंकर ये केंद्रुम दोष बन सकता है। कैसे? क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, और यहाँ पर अगर चंद्रमा अकेला है, उसके आसपास कोई ग्रह नहीं है, उसको कोई ग्रह देख नहीं रहा है, उसके साथ कोई ग्रह नहीं विराजमान है, तो यहाँ पर वो और ज़्यादा बन जाएगा। तो डिप्रेशन की स्थिति और ज़्यादा हो जाएगी। अब हम कभी भी किसी भी के ग्रह के बारे में सुने तो हमें सबसे पहले अपने माइंड में ये रखना है कि कोई भी ग्रह कितना खराब फल दे सकता है, उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करें। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी दोष, या मैं वीडियोस मैंने बनाए हैं शापित दोष, कई लोग कहते हैं अरे हमें तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा। अरे नहीं हो रहा तो उसके पीछे और भी तो ग्रह विद्यमान है ना आपकी कुंडली में। केवल दो ग्रह से देखकर आप कैसे एकदम से आइडिया लगा लेते हैं? ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रिडिक्शन होता है। हमेशा दूसरे ग्रह आपको सपोर्ट करने के लिए अगर तैयार है तो अगर कोई खराब युति बन भी रही है तो उसका असर इतना नहीं होता। तो ऐसे ही अगर आप सोचिए वृषभ राशि का चंद्रमा है तो यहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो जाता है। तो जब उच्च का चंद्रमा विराजमान है तो केंद्रुम दोष ऐसे में बन रहा है तो क्या होगा? बहुत कम टेंशन होगी, होगी जरूर क्योंकि वो अकेला है, पीड़ित होगा, लेकिन वो अपने आप को रिकवर कर पाएगा। तो चंद्रमा का पक्ष बल देखना है, चंद्रमा का भाव देखना है किस भाव में बन रहा है। यही अगर चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो अच्छे भावों में बैठा है तो उसको भाव भाव का भी तो कुछ ना कुछ उसको फल मिल रहा है ना, कि हाँ वो एक अच्छे भाव में बैठ के उच्च उच्च का भी हो रहा है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का हो जाता है तो वो इतना खराब फल आपको देगा ही नहीं। अब केवल चंद्रमा ज़्यादातर मानसिक तनाव ही देता है या जीवन में अप्स एंड डाउन्स लाता है। जैसे जिस भी भाव में आप चंद्रमा विराजमान होगा आपका देखेंगे कि उसी भाव से रिलेटेड चीज़ें ना अप्स एंड डाउन्स हो रही हैं। जैसे फॉर जिसका चंद्रमा पहले घर में, यानी आपके खुद के स्वयं के घर में फर्स्ट हाउस में बैठा है, लगन में बैठा है, तो ऐसे में क्या होगा? मूड स्विंग्स होंगे। आपका माइंड कभी कुछ करेगा, कभी आप हंसेंगे बहुत, कभी आपको लगेगा रोते रहो। मतलब कुछ ना कुछ मूड स्विंग्स या डिस्टर्ब होंगे आप माइंड से, क्योंकि वो आपका दिमाग है, फर्स्ट हाउस जो है। तो ऐसे मतलब ये अंतर देता है। अब जैसे चंद्रमा आपका सेकंड हाउस में हो जाए, सेकंड हाउस क्या है? वो आपके प्रॉपर्टी का है, बैंक बैलेंस का है, और आपके कुटुंब का है। तो ऐसे में अब क्या होगा? आपका मन तो कुटुंब में ही लगेगा, आपको रहेगा कि मैं सेविंग्स करूं, लेकिन क्या होगा? पैसा आएगा जाएगा, पैसा आएगा, कैश फ्लो आपका हमेशा मतलब जाता आता रहेगा, कभी टिकेगा नहीं। उसी तरीके से अगर ये युति नाइन्थ हाउस में बन जाए, नाइन्थ हाउस क्या है? धर्म का भाव है आपके, यहाँ से हम धर्म को देखते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि किसी एक भगवान की पूजा नहीं करते, इनको लगता है मैं आज इस भगवान की भी करूं, मतलब सबको मानते हैं। कभी इनका मन किसी भगवान की तरफ ज़्यादा एकदम केंद्रित हो जाएगा। आप कई बार आप देखते भी हैं, ऐसा सुनते भी हैं लोगों से कि अरे मैं तो अब काली माँ को मानता हूँ, है ना, और फिर थोड़े टाइम बाद वो मतलब किसी और भगवान का उनके मुख पे नाम आता है या जाते भी हैं। हालांकि हमारे हिंदू धर्म में इतने देवी देवता हैं और हर कोई हर किसी को मानता है, परंतु सबके मन में कोई एक देवता मतलब ऐसा होता है
कि जिसको वो सबसे ज़्यादा मानते हैं, जिसकी तरफ वो मतलब लगता है कि इनसे हमने अगर कुछ मांगा तो वो हमें ज़रूर मिलेगा। तो आप देखिए कि क्या आपकी कुंडली में केंद्रुम दोष बन रहा है, और अगर बन रहा है तो सिंपल आप एक तो ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, और सबसे बढ़िया कि आप भोलेनाथ की शरण में जाइए। अब क्या करना है, सोमवार को आप जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर उनको हर सोमवार को अर्पित कीजिए, और उस जल को जो आगे से उनकी धारा से निकलता है उसको अपने मस्तक पर लगाइए, आंखों पर लगाइए और गले पे लगाइए। आपको डेफिनेटली इस दोष का यही सबसे अच्छा निवारण है। इसे करके देखिए, फल जरूर मिलेगा। नमस्कार।